माय नेम इज़ अंकित। आपका स्वागत है कि आप अपने चैनल नेटवर्किंग ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे कि एक ऑफिस में लोकल नेटवर्किंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एक ये हमारा ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस, और हमने एक राउटर लगाया हुआ है और एक स्विच लगाया हुआ है। तो राउटर से क्या है कि पहले जो किसी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी में, इंटरनेट कैसे चलेगा, तो हमें एक आईएसपी से इंटरनेट परचेज़ करना होता है। और जिस कंपनी से हम आईएसपी से इंटरनेट परचेज़ करेंगे, तो जिस कंपनी से परचेज़ करेंगे तो वो खुद इंजीनियर लगाने आते हैं। और एक जो आईटी कंपनी में जो इंजीनियर होता है तो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक राउटर की रिक्वायरमेंट होती है और एक स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। तब हमारा कनेक्टिविटी जो क्लाइंट हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके पास इंटरनेट पहुंच पाता है। तो फर्स्ट ऑफ हमने एक राउटर लिया है और राउटर से कनेक्ट करेंगे हम एक केबल। तो केबल्स हमारी होती हैं फास्ट इथरनेट, जो कि ये है, इससे हम कनेक्ट करते हैं एक फास्ट इथरनेट से इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हमको एक लैन केबल ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ता है स्विच से और सिस्टम तक कनेक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, इसको फास्ट इथरनेट, फिर एक स्विच लेंगे, एक और केबल लेंगे, फिर इससे कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। और हमारा फर्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होता है कि स्विच को हमने ऑन कर दिया है। अब हमारी बात आती है कि हम आईपी कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे नेटवर्क में आईपी रेंज चल रहा है 192.168.1.1। ठीक है, ये हमने आईपी इस राउटर को दिया है और इसी रेंज का आईपी हमारे सिस्टम को देना पड़ेगा। सिस्टम को आईपी देंगे हम 192.168.1.10, इसको असाइन कर दिया। इसी रेंज का आईपी हम इस पीसी को भी असाइन करेंगे 192.168.1.11। ठीक है, अब हमने आईपी असाइन तो कर दिया है, अब हम इसको सिस्टम में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम सिस्टम में जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम करेंगे स्टैटिक आईपी। हम आईपी दो टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगर आईपी। स्टैटिक का मतलब होता है जितने भी आपके ऑफिस में सिस्टम्स कनेक्ट हैं, लैपटॉप कनेक्ट हैं, एग्जांपल 50 सिस्टम है, और तो आपको जो आईटी इंजीनियर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि हर सिस्टम पे जा के मैनुअल आईपी डालना पड़ेगा। और एक होता है डायनेमिक को क्या करते हैं, डीएचसीपी के थ्रू आसान होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। उसमें क्या होता है कि आप राउटर में ही पूल दे देंगे, असाइन कर देंगे कि आपका इस रेंज से इतने रेंज का है, तो आपको ऑटोमेटिक ही ऑब्टेन करेगा, मतलब ऑटोमेटिक ही आईपी को असाइन कर देगा। तो हम अभी डीएचसीपी का बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं स्टैटिक में हम आईपी असाइन करेंगे 192.168.1.1. हमने असाइन किया था इसको 10 डॉट। ठीक है, सबनेट मास्क हमारा ऑटोमेटिक आ गया 255.255.255.0। अब हम सेकंड सिस्टम को भी असाइन करेंगे 192.168.1.11। सबनेटिंग दे दिया 255.255.255.0। अब हमने इसको तो असाइन कर दिया। अब हम चलते हैं राउटर पर। कॉन्फ़िगरेशन में हम आ गए, राउटर में आ गए हम। तो राउटर का ये मोड होता है हमारा राउटर मोड। राउटर के मोड 3 मोड होते हैं, टाइप्स ऑफ 3 मोड्स: राउटर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल मोड। तो अभी हम राउटर मोड में हैं। राउटर मोड ऐसे प्रिविलेज मोड जाने के लिए एक कमांड होती है हमारी इनेबल, ENABLE। इनेबल में जाएंगे तो हम आ गए राउटर मोड में, प्रिविलेज मोड में हम राउटर मोड में क्या चेक कर सकते हैं, सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। हम कोई कमांड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओनली चेक कर सकते हैं क्या क्या आईपी मिला है, क्या मैक है, मतलब ऑल कॉन्फ़िगरेशन चेक। ठीक है,
देन हम जाते हैं प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हमारी कमांड होती है CON कॉन्फ़िगरेशन देन टर्मिनल। अब आ गए हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, टर्मिनल एंटर करेंगे। अब आ गए हम ग्लोबल मोड में, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आ गए, हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली ऑफिस है, हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं राउटर का, ताकि हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो पाए। हो सकता है हमारा आज एक ऑफिस है, आगे चल के हमारे 2 ऑफिस हों, 3 ऑफिस ब्रांच बढ़ें, तो उसमें राउटर लगेंगे, तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम नाम डाल देते हैं। जैसे है जो होस्ट नेम ये डाल दिया दिल्ली ऑफिस, हमारा राउटर भी चेंज हो गया है दिल्ली के नाम से। अब हम इसको IP असाइन करेंगे। पहले चलते हैं हम इंटरफेस में। हमारा जो राउटर का है, राउटर किस इंटरफेस से कनेक्ट है, INTR इंटरफेस से। इंटरफेस है हमारा GIG 0/0। अब आगे हम इंटरफेस में, इंटरफेस पे हम IP असाइन करेंगे। जो IP हमने ये दे रखा है, हमने जो नेटवर्क डिज़ाइन किया है, हमने किया हुआ है IP एड्रेस 192.168.1.1। अब हम सबनेटिंग मास्क देना होगा 255.255.255.0। हमने IP असाइन कर दिया है। अब इसको इंटरफेस को अप करने के लिए मैं कमांड होती है नो शट डाउन कर दिया। अब हम कमांड चलाएंगे एंड और सेव कर देंगे इसको, Ctrl+R। हमने सेव कर दिया। हमारा देखिए इंटरफेस अप आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अप आ गया इंटरफेस। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम ये पिंग हो। हमारा इंटरफेस अप आ गया है, देखिए दोनों इंटरफेस अप आ गए। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम इस सिस्टम से इस IP के सिस्टम को पिंग करेंगे, इस वाले सिस्टम से इस IP को पिंग करेंगे कि हमारा सिस्टम। हम जाएंगे इस लैपटॉप पे जाने के बाद ऑप्शन आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे पिंग की जो फुल फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। तो हम IP साइड 192.168.1.11 ये IP हमारा एंटर करेंगे। हमारे IP का रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सिस्टम इस सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब हम इस IP पे चलते हैं सिस्टम पे और चेक करते हैं कि हमारा ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस पे जाएंगे। इसका IP था 192.168.1.10। हमारा ये IP भी पिंग कर रहा है, इट मीन्स कि पिंग कर रहा है। अब हम एक बार ऐसे ड्रॉप करके देखते हैं कि ये ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा पिंग हो रहा है IP। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि एक राउटर से स्विच कनेक्ट करने के बाद और कितने भी हम सिस्टम LAN में कम्युनिकेट कैसे कराते हैं। हम ये सिंपल वीडियो था नॉर्मल। ओके, तो आप हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक्स, बाय। आपका स्वागत है अंकित नेटवर्क ट्रेनिंग सेंटर में।